धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 12 बजे की सभा में 5 बजे तक कोई रुकता नहीं है। ये जो प्यार आप लोग करते हैं ना, ये प्यार ही इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने की जो है ताकत देता है। तो संविधान बचाओ यात्रा का पहला दिन और पहले दिन की पहली सभा और यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान साथी, युवा, बच्चे, बुजुर्ग और मेरी प्यारी माताएं, बहनों और छोटी बच्चियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का पुनः। अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर जी को नमन करता हूं। और नमन करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्लई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, सर छोटू राम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, चौधरी चरण सिंह, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशी राम साहब को भी नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारी आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी भाई नरेंद्र कुमार भाटी जी, प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तो, भाई सुनील अस्ते जी, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक भाई सुनील भैरसिया जी, उनके साथ आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रदेश महासचिव भाई विनोद जी और तमाम इस जिले के भाई संतोष जी और उनके सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारी मिशन 78 की टीम, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि संविधान बचाओ सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा में हम लोग हैं और आज इसका pहला दिन है। 2 विषय पे हम लोग बात करेंगे। पहला विषय सत्ता, सरकार और दूसरा विषय संविधान। अब आप ये तय कर लो कि आप पहले संविधान पे मुझे सुनना चाहोगे या सरकार पे बताओ। बहुत अच्छे, तो पहले हम लोग संविधान पे अपनी बात रखेंगे। आप गौर से सुनना, क्योंकि आपने 4-5 घंटे से इंतजार किया और हजारों की संख्या में आप इंदौर से शुरू होकर यहां आए, इसलिए क्योंकि यहां यात्रा खत्म होने के बाद आपको गांव-गांव में जाके मेरी बात को पहुंचाना है, इसलिए संविधान पे सर्वप्रथम अपनी बात हम लोग रखेंगे। सम्मानित साथियों, देश आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, लेकिन इस देश के कमजोर हक वंचित समाज को आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित भारत के दबे कुचले, अमीर गरीब सभी लोगों को समान घोषित करने वाले
संविधान को लागू किया गया, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमारी थी, जो राजनीतिक स्थिति हमारी थी, 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद भी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति वही थी। हमें ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आजादी कब मिली? ये आजादी मिली जब भारत का संविधान लागू हुआ। उस दिन असली आजादी लागू हुई और गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, टूटी झोपड़ी में रहने वाला, कच्चे मकान में रहने वाला हर गरीब भी इस देश में बराबर हो गया। संविधान से पहले हम पे क्या था? क्या पक्के मकान थे? नहीं। क्या खुले में घूमने की आजादी थी? नहीं। क्या अच्छी शिक्षा का अधिकार था? नहीं। क्या अच्छे इलाज का अधिकार था? और तो आज भारत की संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधान से लेके प्रधानमंत्री और चपरासी से लेके IAS, IPS बनने का अधिकार भी महिलाओं को अगर मिला तो वो इसी संविधान की वजह से मिला। आज अगर पुरुषों के साथ हमारी 2 माएं भी यहाँ मंच पर बैठी हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियां और हमारे महापुरुषों के संघर्ष, उनके बलिदान की वजह से जो संविधान रूपी फल हमें मिला, ये उसकी वजह से बैठी। जिनको उजाले में निकलने का अधिकार भी नहीं था, उनको मालिक बनाने का अधिकार, उनको आजादी से जीने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया। आज संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। खतरा इसलिए क्योंकि आज जो केंद्र की सत्ता में सरकार है, और बुरा यह है कि मध्य प्रदेश में भी वो सरकार है, ये पूरी सरकार, इनका मुख्य संगठन RSS, इनकी विचारधारा हमेशा से संविधान के विरोध में रही। संविधान के लागू होने के 5 दिन बाद से ही इन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये संविधान हमारा संविधान नहीं है। ये झंडा तिरंगा, जिस तिरंगे में भारतीय सेना का वो जवान जो शहीद होता है वो लिपट के आता है, इन्होंने ये कहा कि ये तिरंगा हमारा झंडा नहीं है। आज ये लोग बड़ी सत्ता में हैं, यानी कि बहुत ताकतवर हैं, केंद्र में भी सत्ता में है, स्टेटों में भी सत्ता में है। दबी दबी आवाज में इनके नेता, इनके धर्मगुरु, इनके अधिकारी कर्मचारी, इनके मंत्री संतरी, और अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग आजादी का दिवस मना रहे थे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। इस बात को इस तरह समझो कि जिस तरह से भीम आर्मी के मुखिया के रूप में मैं हूं और भीम आर्मी के नेताओं के रूप में हमारे सभी सम्मानित नेता हैं, वो जो बात कहते हैं वो मुझसे पूछे बिना नहीं कहते हैं, या वो बात कहते हैं जिनकी चर्चा हमारे संगठन में होती है। आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो बात कह रहे हैं, हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए
जब ये पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को खत्म कर दें, हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये पिछले दरवाजे से तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को बदल के भारत में मनुस्मृति नामक संविधान को लागू करना चाहते हैं। इसलिए जब हमने भीम आर्मी का निर्माण किया, इस शपथ के साथ किया था कि भीम आर्मी भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच है। हम ये जानते थे कि जैसे जैसे आरएसएस के लोग सत्ता में आएंगे, ये भारतीय संविधान को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। और जब से सत्ता में आए 2014 से केंद्र में, तब से षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए आज हमने तय किया है कि गली गली, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले जाके जिनको संविधान की वजह से आजादी मिली, जिनको संविधान की वजह से अधिकार मिले, उन लोगों को जागरूक करके इकट्ठा करना